एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्रा अ बार ग्राफ फॉर लाइन द फॉलोइंग डाटा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 6 द सेंसिटिव ईयर, यानी हर साल में ये आपके कोई डाटा दे रहा है, तो डाटा कह रहा है आपके कितनी डाटा सक्सेसिव हो रहे बढ़ रही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है, जैसे लिखा है कि जनरल्स ऑफ मूवीज, यानी कि हर मूवीज यानी ईयर्स में कोई ईयर में कितनी डाटा थी। अब यहाँ कह रहा पॉपुलेशन इन मिलियंस, यहाँ पे ये मिलियंस दिया हुआ है, यानी अप्रॉक्स दिया रहा है, नियर अबाउट। ठीक है, कोई फिक्स डाटा नहीं है, अप्रॉक्स में दे रहा है, नियर अबाउट। जैसे कह रहा है कि 9041, यानी 1941 में कितनी थी, 320 मिलियंस थी, और 1951 में कितना हो जाएगा, 360 मिलियंस हो जाएगी। 1961 में 440 मिलियंस हो जा रही है, तो 971 पे कितना हो जा रहा है, ये 550 मिलियंस हो जा रहा है। अब यहाँ पे कितना है, 1981 में 680 कह रहा है, और 1991 में आपका 850 हो जा रहा है, तो 2001 में आपके पास 1000 हो जा रहा है। ये अप्रॉक्स हिसाब से बढ़ रही है। अब इससे हमें क्या करना है, पहले आपको ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आप यहाँ से मान लीजिए कि जैसे एक ग्राफ पहले बनाइए, वो भी क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। ठीक, बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ ड्रा करने के लिए डाटा सेंसिटिविटी ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार ग्राफ करना है तो जानते हैं, बार ग्राफ करने के लिए पहले आपके मिलियंस में दिया है, तो आप इसको हंड्रेड्स मान लीजिए, क्योंकि आपके 1000 तो बहुत ज़्यादा लाइन हो जाएगी। अगर आप यहाँ मानेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये 1000, यानी 1000 मतलब 1000। आप किस पर चाहें तो आप 1100 भी बना सकते हैं अप्रॉक्स में। अब नियर अबाउट ये आपने ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे आप ईयर लग लिख दीजिए, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001। एक ग्राफ कह रहा है बनाने के लिए, बार ग्राफ, वो भी सिंगल बार ग्राफ है। अभी हमने आपको बताया था सिंगल बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या है। अब यहाँ पहले कह रहा है 320, तो 300 ही है। अगर यहाँ माना जाए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो जाएगा। तो अब इसमें अगर 20 जा रहा है तो 1/100, यहाँ 2 कहीं यहाँ जाएगा। ठीक है, नियर अबाउट ये कहीं जाएगा। ये आपका ये बनेगा कितना अप्रॉक्स दे रहा है, 320 का। ठीक है, ये भी मिलियंस में है। और ये कह रहा है कि 91 360 दे रहा है, 360 ये 50 यहाँ बनेगा, 60 कहीं ये यहाँ जाएगा। कितना बन रहा है आपका, और ये आपका हो जाएगा 360 अप्रॉक्स पे। और वो ये 61 कितना दे रहा है, 440 मिलियन। 400 ये यहाँ पे देख लेंगे हम, आपके लाइन खींचा जाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। कितना है, 40, यानी इससे पहले नियर अबाउट अगर देखा जाए तो आपका ग्राफ यही जाएगा। ये आपका पी इसको ट्रा करने के लिए क्या है, 440 मिलियंस। और आपके दे रहा है 70 में फिर 150, यानी ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 50 आपका ये जा रहा है, तो नियर अबाउट आपके पास ये जाना चाहिए। कितना है, 550 मिलियंस। अब ये आपका कह रहा है 81, ये क्रॉस आपका बढ़ता चला जा रहा है। अब ये कह रहा है कि 981, 81 कितना दिया है, 680 दिया है। अब यहाँ पे 6 में 70 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 8 यहाँ जा रहा है, 8 नियर अबाउट यहाँ जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 70 के आसपास है ना, 70 के आसपास चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 680। ये अगर आपका है। अब आपका 90 कह रहा है, 90 कितना, 850, यानी अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 50 आसपास यहाँ जा रहा है। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 850 मिलियंस। और 2000 कितना कह रहा है, 10, 10 एवल नियर अबाउट यहाँ जाएगा। ये आपको हो जाएगा आपके पास 10 मिलियंस, यानी 1000। 2001 में कितनी है, 1000। ये आपका पाई ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ये आपको 6 की तरफ बढ़ते हुए क्रम में आपके पास दिखाया जा रहा है। तो पॉपुलेशन आपके पास 1941 में 320 मिलियन थी, वो जा करके 2001 में आपके पास 10 यानी 1000 मिलियन पे आ गई है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या रहा है, डाटा फ्रॉम 6 ऑफ
इंडिया, यानी इंडिया की डाटा जो है 91 से आपके पास 201 में कितने सक्सेसिव हुई, यानी कितनी बढ़ी है। तो आप क्या करेंगे, सीधे आपके पास, ठीक है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन 2001 माइनस 91 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 1000 माइनस कितना था यहाँ पे 91 का 850, कितना सक्सेसिव हुआ है 150 मिलियंस, ठीक है, मिलियंस आपका सक्सेसिव डाटा हुआ। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। आप सभी लोग इसको देख लीजिए, क्वेश्चन से भी यही पूछ रहा था, इसका आपको बार ग्राफ बनाना था। बार ग्राफ बनाने के साथ साथ क्वेश्चन लास्ट में दिया था कि पॉपुलेशन कितना सक्सेसिव कर रही है, कब से 91 से लेकर 2001 के बीच में कितना की है। अब 91 का 850 था, 2001 कितना हो गया तो 1000 हो गया, तो 1000 से 850 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आपका आ जाएगा 150 आ जाएगा। यानी सक्सेसिव कितनी बढ़ी है, 1991 से 2001 की एक के बीच में है पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो 150 मिलियन जनसंख्या बढ़ी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कर रहा है, ड्रा करना, अभी क्या पाई चार्ट ड्रा करना है, ठीक है। अभी हमने बार चार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ड्रा किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि पाई चार्ट ड्रा कीजिए, कभी किस पे, यानी एक कोई फैमिली है जो कह रहे हैं कि आइटम अर्थिस पैसे, यानी इतने जो आइटम्स का नाम है, इतने आइटम पर कितने रुपीज़ खर्च करें, अमाउंट आप स्पेंड इन रुपीज़, यानी इस रुपये में वो खर्च कर रहा है, इस पे आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए अब आइए देखते हैं, पाई चार्ट आपको क्या होता है, पाई चार्ट या सर्कल चार्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास यही है, अब इसमें ये कह रहा है कि आपके पास देखिए सबसे ज़्यादा किस पे खर्चा कर रहा है, सबसे देख लीजिए, यानी अगर देखा जाए तो आपके पास 1 2 3 4 यानी 4 पार्टों में डिवाइड किया जा रहा है। अगर आपके पास ये है कि 180 70, ठीक है, 80 80 70 एंड 3। अब मान लीजिए आपके पास एक पे 307,050 रुपीज़ और एक यहाँ पे 18,075 और यहाँ पे एक पे 1850 और एक 705,000 रुपीज़, यानी ये आपका खर्च कर रहा है। किस पे है, ये किस पे खर्च किया है, फूड पे, ठीक है। अब ये किस पे खर्च किया, 1850 यहाँ पे है, ये हेल्थ पे और ये क्लॉथ खर्च किया और ये आपका अदर पे खर्च किया है। यानी आप ये कह रहे हैं इतने-इतने रुपीज़ इन्होंने इस आइटम से खर्च किए हैं। तब इस पे हमें एक जो ग्राफ बनाना था, आपका एक ग्राफ पे ही बनेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ तो आपका बन गया है, सिर्फ ग्राफ बनाना था, अभी पाई ग्राफ। पाई ग्राफ इस रूप में सिर्फ हमको क्या करना है, दिखा देना था कि इस पे कितना पैसा खर्च किया है, उसके रूप से हमें ये पाई ग्राफ बना देना है। अगर इसके अकॉर्डिंग पूछता आपसे टोटली परसेंटेज हमें बताइए कितना परसेंट उन्होंने इस पैसे पे खर्च किया, तो हमने क्या किया, क्लॉथ पूछता, क्लॉथ का निकाल करके ये हमें अमाउंट आपने क्या न्यूमरेटर में और टोटली अमाउंट कितना हो जाता है डिनोमिनेटर में रख के हम सॉल्व कर देते हैं, उस परसेंटेज हमारा इंटू 100 कर देते हैं, तभी परसेंट आपका निकलता है। इंटू क्या हो जाता है, 100, लेकिन इसमें सिर्फ क्या बताया, ग्राफ बनाने के लिए। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ बना देंगे, जो आपको बहुत सिंपल सी, कुछ इसमें पूछा ही नहीं। अगर इसमें से कुछ अलग अलग पूछ लेता, जैसे सबसे ज़्यादा खर्च मतलब किस किराए पे आइटम पे खर्च किया, हमारा किस पे खर्च किया था, क्लॉथ पे। सबसे कम किस पे खर्च किया, हमारा फूड पे खर्च किया है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं हमारा क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको सिर्फ था क्या, आपको पाई चार्ट बनाना था, पाई चार्ट यानी सर्कल चार्ट आप पे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब आगे आप देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि कोई बच्चा है जो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, कहाँ-कहाँ कर रहा है, आगे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है और किस पे, स्लीपिंग पे 8 आवर्स यहाँ पे स्पेंड टाइम दिया है, ठीक है। स्पेंड यानी कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ये स्लीप पे 8 घंटे यानी 8 घंटा सो रहा है, स्कूल में 6 घंटे के लिए टाइम स्पेंड कर रहा है, प्ले खेलने के लिए 2 घंटे का और अदर पे कितने 8 घंटे स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हम जानते हैं हमारे पास कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, रोट देख लेंगे 8 8 8 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, यानी 24 आवर्स आपका फिक्स हो गया। इस पे आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट ग्राफ बनाना, पाई चार्ट यानी सर्कल ग्राफ बनाना है। सर्कल ग्राफ बनाएँगे तो सेम उसी तरह से आपका होगा, क्योंकि आप सर्कल ग्राफ में जानते हैं ये जितना सर्कल रहेगा ये आपका 24 में ही जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका 24 में ही जा रहा है, तो अब यहाँ से आप कितने पार्ट में, ये भी आपको 4 पार्ट में डिवाइड है, तो हम ये भी देख लेंगे, ठीक है। और एक के पास 6 जा रहा है, एक का 2, यानी 8 आवर्स किस पे है, स्लीप पे, और एक 8 आवर कितने जा रहा है, अदर पे,
घर पे 8 आवर्स, और 6 आवर्स कितना जा रहा है स्कूल पे, कितना 6 आवर, और प्ले पे जा रहा है कितना 2 आवर्स। यही आपका पाई चार्ट बन गया। यहाँ भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड पार्टीशन किस पे स्पेंड कर रहा है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं किस पे, अदर पे एंड स्लीप पे। मिनिमम टाइम स्पेंड किस पे कर रहा है, ये आपका प्ले पे कर रहा है, खेलने पे कर रहा है। अगर इस पूछ लिए आपको स्कूल पे कितना टाइम स्पेंड किया, 6 आवर्स, ठीक। अगर ये भी पूछ लिए तो उन्होंने कितना परसेंटेज स्पेंड किया, तो परसेंट निकलेंगे, आप जानते हैं 100, अभी कितना 6/24 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। परसेंटेज पूछिएगा तो अभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास है नहीं है इसमें। इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी इस एक्सरसाइज का 5.1 का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपके पास एक पाई चार्ट दे दिया है। इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है। अभी तक क्या कर रहा था, क्वेश्चन दिया था, पाई चार्ट ड्रा करना था, लेकिन अब आपको दे रहा है पाई चार्ट दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया रहा है कि ऑन व्हिच द आइटम ऑफ स्पेंडेड द मिनिमम, यानी आपके पास सबसे कम खर्च किस पे किया है। तो सबसे कम किस पे हो जाएगा, 60 एंगल पे दिया है, यानी डिग्री पे दिया है। 60 किस पे हो जाएगा, एजुकेशन में फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री किस पे है, ये आपका एजुकेशन पे, यानी सबसे कम खर्च किस पे किया है, एजुकेशन पे खर्च किया है। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लिखा है वन इज द आइटम स्पेंडर ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम खर्च किस पे किया है, किस पे खर्च किया सबसे मैक्सिमम, आपका 120 डिग्री, इस पे फूड पे कितना है, फूड पे खर्च किया है 120 डिग्री, यानी ये आपका क्या था, मिनिमम, और ये है मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम खर्च करने वाला है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इसी का यानी 4th का 3। अब ये कह रहा है, अब यहाँ से पास कुछ भी पूछ सकता है, जैसे प्राइस या रेंट कितना वो दे रहा है, ये कह रहा है इफ द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली 9000। अब क्या दे रहा है कि आपके पास मंथली मंथली इनकम कितना दे रहा है, 9000। जैसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ऑफ द स्पेंडेड ऑन द रेंट, तो रेंट पे कितना रुपया उन्होंने खर्च किया। जब हमने बेसिक में बताया था कि आपके पूछ सकते हैं किसी प्रकार से इस पे कितना खर्च किया कितना नहीं। आप लोग इसे अच्छी तरह समझे होंगे तो सारे क्वेश्चन आप खुद पे खुद कर ले जाएंगे। देखते हैं कितना कह रहा है, तो मंथली इनकम इतना है, तो रेंट पे कितना इन्होंने खर्च किया। रेंट कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री पे हम निकालने के लिए क्या होता है, जिसका निकालेंगे टोटली अपन कितना होता है 360, तो आपको यहाँ सॉल्व करेंगे आप, हो जाएगा 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू कितनी है 9000, इसकी मंथली इनकम है। इस प्रकार से हमारा रेंट पे कितना है वो पैसा निकल जाएगा हमारा। तो आइए देखते हैं। आप अगर यहाँ से निकालेंगे 91 से 0, 9 4 जा 36, और 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 1 चला जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर पुनः हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया, 0 1 कट गया है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 20, 5 टू जा 20, तो कितना 0 बच गया 0। अब यानी आपके पास रेंट पे कितना खर्च किया, रेंट पे 2250 रुपया इन्होंने रेंट पे खर्च किया। इनकी मंथली इनकम कितनी थी, 9000 रुपये, यानी ये व्यक्ति 9000 रुपये महीना कमाने के बाद 2250 रुपया आपको क्या कर रहा है, ये रेंट दे रहा है। तो कितने एंगल पे, 90 एंगल पे रेंट कितना बन रहा है आपका 2250, यानी 2250 रुपीज, ठीक है। अब ये आपकी इतनी इनकम ये खर्च कर रहा था, इतना आ गया। अब आपका इसमें से लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड इज 3000, अब फूड पे क्या कह रहा है 3000 खर्च कर रहा है, तो क्या कर रहा है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस करके दे रहा है। ये कह रहा है अगर फूड पे 3000 रुपये खर्च कर रहा है, शिक्षा पे कितना खर्च करेगा। अब फूड पे कितना है 120 एंगल, अब हम उसको देख लेते हैं। दे रहा है कि फूड पे यानी फूड पे यानी कितना है 120 एंगल इक्वल टू कितना दे रहा है 3000 पे खर्च कर रहा है। तो हमें एजुकेशन में पूछ रहा है, हम जानते हैं 120 अपान 360, ठीक है, इंटू कितना था एक्स मान लेते हैं, आपको टोटल इनकम पता नहीं है, किंतु कितना जाएगा आपका 3000 रुपीज़ इतना खर्च कर रहा है। ये जो कट गया और ये आपका 3 आ जाएगा, यानी एक्स अपान 3 इक्वल टू अब कितना आ जाएगा इस पे 3000, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 9000, इसकी इनकम आ गई। अगर ये एक्स 9000 आई है तो हमें एजुकेशन पे निकालना है, तो हम निकालेंगे कि देन तब एजुकेशन पे हमारा रेंट कितना आएगा, ठीक है।
एज क्वेश्चन पे कितना है, एज क्वेश्चन पे 60 एंगल है। हमने बोला था जिसका एंगल निकालना है, निकालेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 60 एंगल अपान 360 इंटू 9000। ये से जीरो कैंसिल, 6 वन जा 6, 6 जा 36। अब यहाँ 6 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 15 6 जा 90, डबल जीरो आ जाएगा। तो एजुकेशन पे कितना गया, एजुकेशन कितना खर्च किया उन्होंने, 1500 रुपीज़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 था। इस प्रकार से आपके 5.1 एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में जितने भी था आपके पास इसने बेसिक तौर पे बताया था डिक्टो चार्ट क्या होते हैं, इसके बाद बार चार्ट पे 2 बताए थे, परसेंटेज और इस पे इसी प्रकार हमने यहाँ भी बताया था, पाई चार्ट में भी आपको इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कराया इसका। और आपसे से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस पे अपलोड होने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद।